हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। तो आज से हम लोग का एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी के लिए। तो जल्दी से यूट्यूब वाले बच्चे सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पे ऐप पे मज मकरानी गुड इवनिंग स्टार्ट हो चुका है आपका क्लास। बहुत सारे लोग ज्वाइन है ऐप पे, तो सभी लोगों को नए क्लास में वेलकम है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग यूट्यूब वाले एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए आज से हम लोग का यहाँ पे एसएससी जीडी 2025 के लिए आप लोग का एक न्यू बैच आया है और ये आपका आज से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के बैच का। आज हम लोग ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें हम लोग का एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। मतलब कैसा कैसा, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग को ज्यादा जरूरी है, पहले हम लोग को वो चैप्टर कवर करना है। उसके बाद जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लास्ट में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ पे जिनको भी एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। और यहाँ पे आपका जो बैच का नाम है वो क्या है, तो वर्दी बैच 3.0। और यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो लाइव क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, डाउट क्लास प्रोवाइड करवाया जाएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, यहाँ तक कि आप लोग को मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। और इसका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ है। और इसमें जो कोर्स फी है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोर्स फी कितना है, 149 है। लेकिन जैसे ही आप इसमें कूपन कोड लगाएंगे GD50, तो ये जो कोर्स फी है वो आपका घटकर कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। आपको केवल 99 में ही सारा चीज प्रोवाइड करवाया जाएगा, फाउंडेशन बैच, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, डाउट क्लास, सारा चीज आपको 99 में ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे मैथ का भी स्पेशल बैच आया हुआ है। और इसमें ये भी बैच का नाम क्या है, तो वर्दी बैच 3.0 है। इसमें भी आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और बहुत सारा चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस ये इतना ही नहीं, बहुत सारा चीज है। और इसमें जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट फाउंडेशन आपका कितना का है, 199 का है। लेकिन आप इसमें भी सेम कूपन कोड GD50 लगाते हैं तो ये जो आपका प्राइस है वो घटकर कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। तो जिनको भी इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे आप लोग के लिए आता है यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप। तो जिनको भी व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं जीडी कोर्स में, तो उनको कुछ दिन में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप अलग मतलब ज्वाइन कर दिया जाएगा, अलग ग्रुप आप लोग को बना दिया जाएगा केवल कोर्स के लिए। उसमें आप लोग को कोर्स से इंपॉर्टेंट जो भी आपका पीडीएफ ये सब रहेगा, मतलब जो भी आपका क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब वाले, ऐप वाले, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। रीजनिंग का आपको सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। ये कि नहीं कि पहला ही दिन है तो आप लोग पढ़ना डायरेक्ट स्टार्ट कर दे, सिलेबस का पता नहीं है, कैसा क्वेश्चन आता है पता नहीं, कितना क्वेश्चन आता है ये भी पता नहीं, डायरेक्ट आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले जान लेते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है। तो रीजनिंग का सिलेबस आपका पहला चैप्टर क्या आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन जो भी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा वो कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे सारा चैप्टर पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एनालॉगी एंड सिमिलरिटी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन सीरीज, फिर हमारा जो यहाँ पे वर्ड को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी, ये सभी चैप्टर पढ़ेंगे। और भी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है यहाँ पे अल्फाबेट टेस्ट, मिसिंग नंबर, सिलॉग, रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस। यहाँ पे सिलॉग में बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग उस चीज का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करवाया जाएगा। और यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एज एंड अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, मैट्रिक्स, सारा चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और भी हमारे बहुत सारे चैप्टर है यहाँ पे, क्यूब एंड क्यूबाइड, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, फिगर फॉर्मेशन, काउज एंड इफेक्ट। ये सभी चैप्टर आपके सभी के सभी चैप्टर जो भी आपका फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। अगर इसमें से अगर कोई एक दो चैप्टर मिस हो गया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, वो आपको करवा दिया जाएगा। इस चीज का आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते आगे। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे।
काउंटिंग ऑफ फिगर, पहले हम लोग सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग, जितने भी यूट्यूब वाले हैं सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज से पहले चैप्टर का काउंटिंग ऑफ फिगर का। लेकिन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर पे आने से पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो एग्जाम में, जो जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग में आपके आता है यहाँ पे 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन। लेकिन ये कितना मार्क्स का रहता है, तो एक क्वेश्चन रहता है आपका 2 मार्क्स का, मतलब कि आपका टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का आता है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से आप लोग जीडी बैच में इनरोल कर लेंगे। तो रीजनिंग में आपका कितना क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का आता है, तो 40 मार्क्स का आता है। इसमें आप लोगों को गलती करने पे निगेटिव भी मिलेगा। तो कितना निगेटिव है, तो 0.25 का निगेटिव है एक क्वेश्चन पे। अगर आप गलती करते हैं तो आपका 0.25 एक क्वेश्चन पे आपका कट जाएगा। और आपको एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि हम 38 लाएंगे, 39 लाएंगे, नहीं, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही अच्छे से करवाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे 40 आउट ऑफ 40 का उम्मीद रखेंगे। उम्मीद नहीं, आपको 100% रहना है कि रीजनिंग में आपका 40 आउट ऑफ 40 ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर का। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से एक बार ज्वाइन हो जाएंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में पहले हम लोग शुरुआत करने से पहले देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर में भी अब हम लोग को कौन कौन सा फिगर पढ़ना है। फिगर में हम लोग भी, उसमें भी क्या क्या पढ़ेंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, तो रेक्टेंगल। आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल, कि कितने ट्रायंगल आए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा सर्कल दिया हुआ है। अब उसमें से काउंट करके बताइए कि कितने सर्कल है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन कितना है, वर्टिकल लाइन कितना है, डायगोनल कितना बन रहा है, ये सभी चीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो हम लोग क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। सारा टॉपिक आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आज की क्लास आपका ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। आप लोग पहले देख लीजिए कि क्या क्या आता है एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्क्वायर पे, और हम लोग पहले देखेंगे कि आज हम लोग स्क्वायर में, मतलब कि स्क्वायर को कैसे काउंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में हम लोग स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ फिगर में भी क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर पे भी, अब हम लोग स्क्वायर पे भी आने से पहले अब हम लोग ये देख लेते हैं कि काउंटिंग पहले स्क्वायर होता क्या है। तो हम लोग को पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका क्या होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये हम लोग का क्या है, एक स्क्वायर है। इसका स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ ब्रेथ सारा क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे जो हमारा जो 90 डिग्री बनता है, सभी में क्या होता है, 90 डिग्री बनते हैं। ये तो हम लोग को पता है। अब हम लोग इसको अगर काउंट करने बोले कि यहाँ पे कितने स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो आप बता सकते हैं कि एक स्क्वायर है। यहाँ पे कितने स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें कि एक लाइन और दे देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन और दे देते हैं, तो यहाँ पे अब कितने स्क्वायर बने, तो अभी भी हमारा एक ही स्क्वायर है। ये तो हमारा जब लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, उसका जो डायमेंशन होता है वो अलग अलग होता है, तो वो तो रेक्टेंगल होता है। तो अभी भी हमारा एक ही स्क्वायर है। अब हम लोग अगर बीच से एक लाइन और दे देते हैं, तो अब हमारा कितना स्क्वायर बना, तो ये हमारा कितना स्क्वायर बना, तो 4 स्क्वायर बना, 5। देखिए ये हम लोग डायरेक्ट 5 कैसे लाए, यहाँ पे लाइनिंग का। अच्छा, यहाँ पे आप, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये आपका स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो कितना स्क्वायर है, एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ऐप वाले भी, जितने लोग ऐप पे देख रहे हैं वो लोग, आप लोग भी आंसर बताएंगे और यूट्यूब वाले भी आंसर बताएंगे। 5 कैसे है बताते हैं, 5 कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे तो आपको 4 तो दिख ही रहा है,
और ये जो आप अभी स्टार्टिंग में बताए थे, इस जो बड़े वाले जो स्क्वायर था इसको तो आप छोड़ ही दिए, ये तो छोटा छोटा काउंट कर लिए, और ये एक बड़ा वाला स्क्वायर कौन काउंट करेगा, तो ये भी तो हमारा एक स्क्वायर ही है। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, तो 5 स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे तो हम लोग का ये छोटा सा फिगर था तो हम लोग बना लिए, लेकिन अगर बड़ा सा फिगर रहता तो उम्मीद करते हैं आपको गौरव समझ में आया होगा 5 कैसे आया। पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 छोटा छोटा हो गया है, और उसके बाद ये एक बड़ा सा कितना हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। मैज मकरानी हेलो, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। अब फिर से अगर हम लोग यहाँ पे और बड़ा सा फिगर दे दें, इधर आप लोग को साइड में दिख रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं साइड में दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर और देते हैं, अब आप इसमें काउंट करके बताएंगे कितने स्क्वायर हैं। कल से आपको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज भर आप लोग यहाँ पे देखिए कि आपका ये क्या स्ट्रेट लाइन दिया गया। अब इसमें आप लोग क्या काउंट कर सकते हैं जल्दी जल्दी कि अब इसमें कितने स्क्वायर बन रहे हैं। यहाँ पे तो छोटा सा फिगर था तो आप बता दिए कि 4 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपका फिर से दे दिया गया है। गौरव ये आप क्या लिखे, 10 लिखे क्या? आप लोग आप नंबर वाला लिखिए 1 2 3 4 ऐसे करके। सारा का आया है 20। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ऐप वाले यूट्यूब वाले जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से बताएंगे। और जितने लोग ने भी अभी तक इनरोल नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से इनरोल कर लेंगे जीडी कोर्स में। ये आपका केवल 1 से 2 ही दिन के लिए आपको डेमो दिया जा रहा है, उसके बाद आपको ये भी बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा फिगर था तो उसमें आप लोग 10 5 को यहाँ पे 5 बता दिए। अब यहाँ पे कितने स्क्वायर है तो इसको काउंट करना मुश्किल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारा ऐसे ही हो गया। अब देखिए अब हमारा 10 शायद शायद में देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कितना स्क्वायर हो गया, 9 हो गया। 10 भी नहीं है, 10 से भी बहुत ज्यादा है। देखिए ये भी तो आपका एक स्क्वायर होगा। पहले तो जितना दिख रहा था उतना तो हम लोग लिख ही लिए, जितना दिख रहा था 9 तक हम लोग को दिख रहा था उतना तो हम लोग लिख चुके हैं। अब फिगर को ज्वाइन करके कैसे बनेगा, यहाँ पे छोटा छोटा फिगर अब हम लोग जब हम लोग 4 को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये भी तो एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा, ये भी तो हमारा स्क्वायर का ही गिनती में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे 4 बॉक्स को मिलाए तो एक स्क्वायर बना, फिर हम लोग यहाँ से फिर से 4 बॉक्स को मिलाए तो एक स्क्वायर बना। तो यहाँ से कितने स्क्वायर बने, एक बने। फिर यहाँ से कितने बने, एक बने। फिर हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग ज्वाइन करेंगे, नीचे से भी एक ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का फिर से एक बना। फिर हम लोग यहाँ से भी एक ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग का कितना बना, एक बना। तो टोटल कितना हो गया, 9 10 11 12 13, कितना हो गया हम लोग का, यहाँ पे 13 हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग का एक स्क्वायर बाकी है, वो कौन सा, तो ये सबसे बड़ा वाला। ये अभी भी हम लोग का एक स्क्वायर बाकी है और वो कौन सा, सबसे बड़ा वाला। टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। टोटल कितना हो गया हम लोग का, 14 हो गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया जल्दी से एक बार बता दीजिए। हाँ मैथ 14 बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या फिगर जब हम लोग को एग्जाम में मिलेगा तो ऐसे काउंट करने बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी हम लोग के पास यहाँ पे ट्रिक होता है। क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग को ऐसा स्क्वायर दिया रहेगा तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, पहले एक छोटा सा फिगर से बताते हैं। ये वाला जो हम लोग बनाए थे यहाँ पे तो लिख के बनाए, 1 2 3 4 लिख कर बनाए और यहाँ पे एक बड़ा सा 5 किए। लेकिन इसको भी हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल में देखते हैं। हॉरिजेंटल में कितना बॉक्स है, एक बॉक्स, दो बॉक्स लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल में देखते हैं कितने बॉक्स है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 2, यहाँ पे तो 1 पहले से लिखा हुआ, अब हम लोग 2 लिख दिए। अब हम लोग सिंपली जब भी आपका स्क्वायर काउंट करने के लिए रहेगा तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, 2 है। जो भी आपका इधर का लास्ट नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लास्ट नंबर आपको देखना है नीचे से लास्ट नंबर कौन है और इधर राइट साइड से लास्ट नंबर कौन है। यहाँ पे कौन आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, 2 आ गया। इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 करना है। अब हम लोग अब 2 के ऊपर क्या है, अब हम लोग पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2 के ऊपर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है।
मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो 2 के इधर कौन सा है, तो 1 है, तो यहां से कितना आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 1, और 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग का क्या आ गया 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे काउंट करना पड़ा, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा, डायरेक्ट ट्रिक से हो गया। क्या करना है, पहले हम लोग को यहाँ पे जो भी हॉरिजेंटल है वर्टिकल है स्टार्टिंग वाले बॉक्स में उसका नंबरिंग करेंगे, लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करेंगे, उसके पहले जो भी नंबर है जब तक हमारा किसी एक में 1 नहीं आता है तब तक हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते इसी पे। देखिए ये पहले हम लोग का क्या है, एक स्क्वायर है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि फिर से वो तो हम लोग 5 का बताएं, अब हम लोग यहाँ पे अगर बहुत बड़ा बॉक्स रहता, सपोज कीजिए कि अभी इतना ही बॉक्स है, तो अब इसमें हम लोग को स्क्वायर काउंट करने के लिए रहता, तो कैसे इसमें काउंट करते हैं, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कैसे करिएगा, इसका आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले बताए थे जो भी आपका हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल उसमें पहले नंबरिंग कर लीजिए, ये कितना है 1 2 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इधर के काउंटिंग करते हैं, कितना आ गया 1 2 3। आपका क्लास कहाँ पे है, यूट्यूब पे मगध एजुकेशन के ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मगध एजुकेशन का ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इनरोल कर लेना है। पहले साइन इन कीजिए, आप अगर है जो साइन इन या लॉग इन आपको जैसे करना है, आप अगर पहले न्यू है तो आप साइन इन करिएगा, नंबर डालिएगा, पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, सिंपली आपको बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नंबर भी दिया गया है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका नंबर है, और आपका यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लगा हुआ है। तो आप लोग जिनको भी इनरोल करना है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी आपका प्रोवाइड करवा दिया गया है जो लिंक है, और यहाँ पे आप ऊपर ऐप में भी देख सकते हैं, और ऊपर आपका जो यूट्यूब में जो आपका ऊपर में लिंक भी लगा दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी आपका दे दिया गया है, देखिए अभी आपका शो हो रहा होगा। तो देखिए इसमें अगर आपको स्क्वायर को काउंट करना है, हाँ आपका जो क्लास है वो डेली आपका 4 बजे ही होगा, तो आप लोग डेली 4 बजे आ जाइएगा, और ये आपका 2 से 3 दिन तक ही आपका यहाँ पे यूट्यूब पे रहेगा, और बाद में आपका केवल और केवल ऐप पे होगा। तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर काउंट करना रहा तो इसमें कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या बताए थे अभी इसके पहले, जो भी लास्ट नंबर है उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ऊपर वाले में हमारा लास्ट नंबर कौन सा आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 4, जो भी हम लोग का इधर से आया, पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, आप इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं जैसा आपका मन है, इसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि आप नीचे से शुरुआत कीजिए, मेरा मन है वो ऊपर से करेंगे तो ऊपर से कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं नीचे से, तो क्या दिया गया, सबसे लास्ट नंबर 3 दिया गया, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो इधर का लास्ट नंबर क्या है 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हम लोग ऐड का सिंबल लगाएंगे, फिर ऊपर से 3 से ऊपर जाता है तो क्या आता है 2 आता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो 4 के इधर कौन सा है, एक एक स्टेप हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग का यहाँ पे कौन आ गया 3 आ गया, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, फिर हमारा जब हम लोग 2 के ऊपर और बढ़ते हैं तो क्या आता है 1 आता है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, अब क्या करेंगे 1 लिखेंगे, अब हम लोग 3 के इधर एक स्टेप और बढ़ते हैं तो क्या आता है 2 आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब हम जब भी बोले थे कि जब भी हमारा 1 आ जाए तो 1 को क्या करना है वहीं पे आपका स्टॉप कर देना है, अगर आप आगे भी बढ़ते हैं तो 1 के ऊपर क्या होता है 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जैसे ही आपका किसी में भी एक दिख जाए बस वहीं पे आपको ऐड करना स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6 होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लाई और ऐड करना आता होगा। और यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए कितना इजिली बन गया, लेकिन अगर एग्जाम में आपको यहाँ पे ये नहीं आता ट्रिक तो आप क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते, लेकिन सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 2, जैसे ही हमारा 1 आ जाएगा वहां पे रुक जाना है।
तो चलिए हम लोग बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो जैसे जैसे बताए हैं, पहले इधर नंबरिंग कीजिए, फिर इस साइड नंबरिंग कीजिए। लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से, स्टार्टिंग से कभी भी शुरुआत नहीं कीजिएगा। लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से ऐड करना है, इधर का मल्टीप्लाई उसके ऊपर का मल्टीप्लाई उसके ऊपर से। तो 20 इसके पहले वाले का बिल्कुल सही आंसर है निरंजीत। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। आप लोग 2 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, जितना समय लेना है लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपका एग्जाम अभी नजदीक में बिल्कुल भी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ेंगे। सूरजकांत का आया और मतलब 30 आया है, और किन्हीं का जल्दी से। और एक बार जल्दी से यूट्यूब वाले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स लोग को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और जल्दी से आप लोग इनरोल भी हो जाइए कोर्स में। बहुत सारे बच्चे आपके इनरोल भी हैं। आपका ऐप पे भी चल रहा है क्लास, तो आप लोग ऐप पे भी आकर देख सकते हैं। और जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा, मतलब कि आज नहीं, आज आपका क्लास नहीं, आपको डेली पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ के पीछे लगे रहिएगा। आपको पहले जो क्लास में करवाया जा रहा है उसको पहले अच्छे से पढ़िए। फिर से आपका जब क्लास खत्म होता है, किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो उसको फिर से देखिए, नहीं तो नेक्स्ट डे पूछिए। आपको पीडीएफ कब प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे ही चैप्टर एंड होता है वैसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, उसी चैप्टर को फिर से बनाना है, ताकि आपको फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आप जो क्लास में बनाएंगे वो तो टीचर की हेल्प से, यहाँ पे हेल्प कर दिया जाएगा कि आपको कैसे बनाना है। लेकिन जब आपका फिर से चैप्टर खत्म होता है तो आप फिर से वो एक बार बना लीजिए, ताकि आपको वो कंफर्म याद हो जाए। तो सूरज का आ भी गया 30, यहाँ पे ऐप पे बहुत सारे लोगों का आया 30। देखते हैं क्या आता है। 30, 35, 20। तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है, पहले नंबरिंग करना है। तो क्या 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4। क्या बताए थे, लास्ट का नंबर जो भी है यहाँ से क्या है 4 है, इधर का लास्ट का नंबर क्या है 4 है। आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। तो जब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, उसके बाद क्या करना है, ऐड का सिंबल लगाना है। उसके ऊपर 4 के ऊपर क्या है, तो 4 के ऊपर है 3। तो और इधर हमारा 4 के इधर क्या है, तो 3 है। तो 3 और 3 को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 3 के ऊपर क्या है, 2 है, और इधर 3 के इधर क्या है, तो 2 है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 भी कर सकते हैं। फिर हमारा 2 के ऊपर 1 आता है और 2 के इधर 1 आता है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1। अब हमारा यहां से क्या आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 16। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपस में ऐड करेंगे 25। 25 प्लस 4 प्लस 1, यहाँ से कितना आ गया हम लोग का, 30 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, 30 है। सूरज निरंजीत 30 बिल्कुल सही है। ऐप में सभी लोगों का बिल्कुल सही है। माज बिल्कुल सही है सभी लोगों का। तो देखिए यहाँ पे तो आप लोग काउंट करना जल्दी से बताएंगे, सभी लोग काउंट करना सीखे या नहीं, या फिर एक दो क्वेश्चन इसका और दें। एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग भूल ही नहीं पाएंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। जल्दी से इसका भी बताएंगे आंसर क्या होगा। जैसे जैसे बताएं कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसमें आप लोग क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट का नंबर के साथ लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। देखते हैं किनका पहले आंसर आता है, ऐप से आता है, यूट्यूब वाले से किसका आता है। नंदन फिर से बता दीजिए। बता देते हैं, मेशी का 55। कौन से क्वेश्चन का, ये जो अभी न्यू बनाए हैं उसका 55 दे रहे हैं मेशी। सूरज का आया 54, देख लेते हैं।
देखिए इसमें आपको क्या बताए थे, देखिए पीछे जाने से यहाँ पे फायदा नहीं है, ये इसी में आप लोग देख लीजिए नंदन कैसे होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या से बताना है, तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल में पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो कितना आ गया, पहले हम लोग इधर का नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 हो गया। ये हम लोग का कितना आ गया 5 तक हम लोग नंबरिंग कर लिए। अब नीचे की तरफ करते हैं 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 हो गया। ऐप में भी सभी लोगों का 55 आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं 55 सही होता है या फिर सूरज पहले 54 दिए थे अब 55 कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से करेंगे। तो हम लोग पहले नंबरिंग कर लिए, क्या करना है पहले स्क्वायर काउंट करने में पहले नंबरिंग करना है, नंबरिंग का प्रोसेस कर लिए। अब हम लोग का यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 5 है और इधर का लास्ट नंबर क्या है 5 है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, अब हम लोग को 5 के ऊपर कौन सा नंबर है, इधर से 4 है और इधर से 5 के ऊपर जाएंगे तो 4 आता है, तो 4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 पे यह स्टॉप हो सकता है और इधर 6 7 8 कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे 5 आया तो इधर भी 5 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका 6 7 8 आपका जैसे भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग का क्या है, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। इधर दिख रहा है, इधर 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या आ जाएगा हम लोग का प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25 प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 और प्लस 1। अब हम लोग जब यहाँ से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 41 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 13 और यहाँ पे प्लस 1। जब हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 55 आ जाएगा। तो सभी लोगों का 55 बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है 55। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब 5 है तो यहाँ भी 5 है, लेकिन अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इसके पहले वाले में भी शायद सेम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 3 लास्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपका 4 लास्ट हो रहा है। आपका लास्ट कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है 5 हो सकता है, इधर आपका 10 तक भी जा सकता है। इससे आपको मतलब कि आपका जो ट्रिक है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लास्ट में क्या करना है हम लोग को, लास्ट नंबर जो भी है आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर प्लस करना है, जो भी आपका उसके ऊपर का नंबर है उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो लोग अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे क्वेश्चन को, ये यहाँ पे लास्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या है सेम है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 है, उससे बढ़िया क्या करते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकते थे। 5 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 को भी क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ भी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे इतना नहीं लिखकर स्क्वायर भी कर सकते थे, या फिर आप 5 मल्टीप्लाई 5 ही याद रखिए, मतलब लास्ट का नंबर लास्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे भी याद रखिए। अगर लास्ट का नंबर दोनों जगह सेम है, मतलब यहाँ भी 5 बॉक्स है, इधर से भी आपका 5 आ रहा है, तो वहां पे भी आप स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों का मन हो वैसे आप लोग कीजिए। रंजीत 55 बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हम लोग, एक और क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे कितना बॉक्स दे देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं। थोड़ा फिगर को आज भर इग्नोर करिएगा, कल से आपका सही हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। इसको जल्दी से काउंट कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। मैशी का आ भी गया है 70। जल्दी से बताएंगे सभी लोग।
ऐप से भी बहुत सारे लोगों का आ चुका है आंसर। प्रिया, गौरव, रानी, सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का है। और यूट्यूब से भी बहुत सारे लोगों का आंसर हो चुके हैं। 70, 78, 91, 70 सभी लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। देख लेते हैं इसमें क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बताए थे आपको, पहले नंबरिंग करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या क्या नंबरिंग कर लिए। अब हम लोग नीचे की तरफ नंबरिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 ये हम लोग क्या कर चुके हैं, नंबरिंग कर चुके हैं। अब देखिए इसमें अब हम लोग को क्या करना है, लास्ट नंबर यहाँ से क्या है, 5 है। यहाँ का लास्ट नंबर क्या है आपका, 6 है। दोनों अलग अलग नंबर है, मतलब इसमें हमारा स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर कब होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 4। जब सेम नंबर होता है तो स्क्वायर मल्टीप्लाई से बचने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। वैसे ही 3 बार हमारा नंबर रिपीट होता है तो नंबर से बचने के लिए क्या करते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है कि क्यूब कर देते हैं उसका। तो यहाँ पे देखिए 5 है और 6 है, यहाँ पे तो हम लोग स्क्वायर नहीं कर सकते। 5 और 6 अलग अलग नंबर है, तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 करते हैं। फिर हम लोग इसके ऊपर नंबर क्या है, 4 है, और इसके इधर 6 के इधर नंबर क्या है, 5 है। प्लस कर देंगे किसके साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 5 के साथ। फिर से प्लस कर रहे हैं किसके साथ, तो 4 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। 5 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर ऐड करेंगे किसके साथ, तो 3 के ऊपर जब तक 1 हमारा नहीं दिखे यहाँ पे, तब तक हम लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर क्या आता है, 2 आता है, और इधर क्या आता है, 3 आता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस, फिर हमारा 2 के ऊपर इधर 1 आता है और इधर हमारा 2 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया। हम लोग का 1 आ गया, यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि 1 के बाद तो हमारा 0 होता है। 0 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, तो 1 के ऊपर जाने का हम लोग को फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग का 5 मल्टीप्लाई 6 दिया गया है, तो 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 30 होता है, सबको पता है। फिर हमारा 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 20। फिर हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 12। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 6, और 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग का यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड भी आप लोग को करने आता होगा। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20, और 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, 70 स्क्वायर है। तो सभी लोगों का जिनका भी 70 आ रहा था बिल्कुल सही आंसर है। 91 इसका नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा काउंट कर दिए। टी श्रिंग 78 भी नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 70 होगा। निरंजीत 71 आंसर नहीं होगा। मैज बिल्कुल सही है। प्रिया, शिवानी बिल्कुल सही है सभी लोगों का ऐप पे। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, 70 था। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, तो आपको पहले बेसिक फिगर याद रखना है। बेसिक फिगर क्या है, तो ये आपका क्या है, बेसिक फिगर के रूप में आपको याद रखना है कि इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, तो इसमें आपके 5 स्क्वायर होते हैं। कैसे, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम काउंटिंग करेंगे। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 5 होगा। तो ये आपको बेसिक फिगर के रूप में आपको याद रखना है, क्योंकि यही आपका बेसिक फिगर है। आपका जहां भी आपका जब भी आपका स्क्वायर काउंट करने के लिए रहे, तो उसको क्या करना है, बेसिक फिगर में तोड़ने की कोशिश करना है। सभी फिगर को बेसिक फिगर में, छोटा छोटा फिगर में तोड़ने की कोशिश कीजिए, और सिंपली सभी को ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी को प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे क्या होगा। जैसे आपको दिया गया है उसको पहले आप बेसिक फिगर में सोचने की कोशिश कीजिए, भूल जाइए यहाँ पे बड़ा बड़ा फिगर दिया गया है। मेशी का आया है 11, और यहाँ पे मॉग का आया है 70। इसके पहले वाले क्वेश्चन का 70 बिल्कुल सही है। ऐप वाले सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। और सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है, कोर्स में इनरोल भी कर लेंगे। और बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है GD50। जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे आपका जो प्राइस है वो घटकर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग रीजनिंग में भी इनरोल कर लीजिए। मैथ का भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ में भी आप इनरोल कर सकते हैं। सभी में कूपन कोड क्या है, तो GD50 ही है। सूरज का भी आ गया 11, मैथ्स का भी आ गया है 11, प्रिया, शिवानी सभी लोगों का 11 है ऐप में। तो देख लेते हैं सही होता है या फिर नहीं। पहले इसको क्या करना है, हम लोग को बेसिक फिगर में तोड़ने की कोशिश करना है। तो देखिए हम क्या बताए थे, बेसिक फिगर, ये आपका बेसिक फिगर है, और इसमें आपको क्या याद रखना है, तो ये फिगर कितना होता है, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपको याद रखना है कितना होता है, 5 होता है।
बार बार आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आपको बेसिक फिगर यहाँ पे कितना याद रखना है, 5 याद रखना है। अब आपको दिख रहा होगा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक फिगर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको एक फिगर दिख रहा है जो इसके तरह एकदम जैसा भी फिगर बनाए हैं इसके पहले, ये वाला फिगर इसकी तरह क्या आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो इसमें कितने होंगे, तो इसमें आपके 5 होंगे। इसमें कितने आपके स्क्वायर है, तो इसमें आपके 5 स्क्वायर है। तो ये आपको याद रखना है, कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 5 स्क्वायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो हमारा स्क्वायर है इसमें कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। अब आपका एक और बेसिक फिगर बन रहा है, वो कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे। तो जैसे जैसे आपको दिया जाता है वैसे वैसे आपको क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका बेसिक फिगर बन रहा है और इसमें भी आपका कितने स्क्वायर बनेंगे, 5 स्क्वायर बनेंगे। यहाँ से कितने हो गए, तो 5 ये वाला ब्लू वाला, और ये 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब आपका और कोई स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ पे, तो इस वाले पोजीशन पे। ये हम लोग का क्या हो गया, एक ये भी स्क्वायर हो गया, तो यहां से हम लोग का कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग को और भी कोई स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है, ये तो छोटा छोटा तो हम लोग काउंट ही कर चुके हैं पहले ही। ये हम लोग का एक बड़ा सा काउंट कर चुके हैं। क्या ये आपका स्क्वायर है, ये क्या आपका स्क्वायर है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर मतलब क्या, तो क्या होता है, 4 साइड होना चाहिए जिसका लेंथ ब्रेथ सब क्या होगा, इक्वल होगा और 90 डिग्री का होगा। अब हम लोग का देखिए, अब हम लोग का कोई भी नहीं दिख रहा है, क्या दो फिगर को ज्वाइन करने से और कोई फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे तो हमारे हम लोग का तो ये बड़ा वाले में ही पहले से ही काउंट हो चुका है, मतलब ये भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, तो 5 हम लोग का यहाँ से, 5 10 और ये एक कितना हो गया, 11 हो गया। तो 5 + 5 + 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी लोगों का बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों का गलत भी है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब आपका फिर से जब आपको मॉक टेस्ट मॉक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसमें आपका गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग आराम से पूछ लीजिए क्या होगा आंसर, फिर से आपको रिपीट कर दिया जाएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। तो जल्दी से एक बार बताइएगा समझ में आया है या नहीं। जितने भी लोग हैं एक बार जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ है या नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्लियर है, क्लियर क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग का नेक्स्ट फिगर दिया गया, इसमें क्या हम लोग को बताना है, काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें हम लोग को क्या काउंट करना है, तो स्क्वायर काउंट करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो भी आपका बेसिक फिगर में पहले तोड़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग को सोचना ही नहीं है कि इतना बड़ा फिगर दे दिया गया, अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, ये आप लोग को भूल जाना है। आ गया है, बहुत अच्छी बात है। मेसी का आया, मेसी का आ चुका है आंसर। आंसर हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो ऐप वाले चीटिंग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे, लास्ट में आपको आंसर बता दिया जाएगा किनका क्या आया है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। सूरज का भी आ चुका है, रानी शिवानी सभी लोगों का, राहुल सभी लोगों का आ चुका है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, देखते हैं किनका सही होता है इसमें आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना पहले पहले आपको बेसिक फिगर में तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे, तो आप लोग पहले यहाँ पे भूल जाइए कि यहाँ पे आपका कोई फिगर दिया गया है। इसको आप लोग क्या कर कीजिए, भूल जाइए कि यहाँ पे आपको कोई फिगर भी दिया गया है, ऐसे करके। बीच में आपको ये वाला जो लाइन है इसको भी आपको क्या करना है, भूल जाना है। तो इससे हम लोग को क्या निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग इरेज कर देंगे तो एक हम लोग का यहाँ पे एक बेसिक फिगर निकलेगा। मतलब ये अभी हम लोग सीखे थे कि जब हम लोग का यहाँ पे लाइन दिया रहे, 1 2 और ये कितने लाइन है, 3 लाइन है। तो जब आपका ऐसे लाइन दिया रहे तो 1 2 3 काउंट कर लेते हैं, फिर 2 और ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा, 9 आएगा। फिर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, 4 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही से होगा, कितना आ गया, 9 4 13 और एक कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ से मतलब कि जो भी हम लोग अभी जो सीखे थे इसको हम लोग पहले क्या किए, हम लोग एक अलग सा फिगर बनाए और उसमें 14 लिख लिए। अब हम लोग का देखिए, अब हमारा और कितने हम लोग का स्क्वायर दिया गया है। ये तो हम लोग का बड़ा सा फिगर में 14 है,
लेकिन बीच में और भी लाइन है। कौन कौन सा वो लाइन है? वो हम लोग एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये दो लाइन है। तो ये कितने स्क्वायर हो गए? तो एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये, तो कितना हो गया हम लोग का? 2 हो गया। तो प्लस 2 कर लेंगे। और कोई भी स्क्वायर बन रहा है देख लेते हैं। एक लाइन और दिया गया है, यहाँ पे एक डायगोनल दिया गया है। क्या हम लोग का डायगोनल से स्क्वायर बन रहा है या फिर ट्रायंगल बन रहा है? तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो डायगोनल दिया गया उससे हम लोग का यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग को तो ट्रायंगल तो काउंट करना नहीं है, जब ट्रायंगल काउंट करने की बारी आएगी तो उस समय सीखेंगे। अभी हम लोग को स्क्वायर काउंट करना है। तो यहाँ पे एक डायगोनल से हमारा कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है, और यहाँ पे जो बीच में जो लाइन दिया गया था उससे हमारा 2 स्क्वायर बन रहा है। एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है, मतलब 2 हमारा स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 16 हो गए। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 16 बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। सभी लोगों का बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और जितने भी ऐप वाले लोग हैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे ही आपका काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर खत्म होगा तुरंत से आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और कुछ दिन में ही आपको सभी लोगों को एक जगह मतलब व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। 10 आ रहा है, 10 सभी लोगों का 10 आ रहा है। देख लेते हैं इसमें 10 आता है कि नहीं। जल्दी से सभी लोग बात बताएंगे जितने भी लोग ज्वाइन है। सभी लोगों को ऑप्शन मतलब 10 आ रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहले क्या करना है, हम लोग को बेसिक फिगर में ज्वाइन करना है। ऐप में भी सभी लोगों का 10 आ गया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग को क्या करना है, बेसिक फिगर। तो बेसिक फिगर हम क्या बताए थे? इसको बताए थे। और इसमें आपका कितने स्क्वायर होते हैं? 5 स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे आपके कितने स्क्वायर हो गए? 5 स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा फिगर, पहले इसको हम लोग लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, एक बड़ा सा एक यहाँ पे बेसिक फिगर बन रहा है। तो हाँ बन रहा है। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे? बीच वाले को भूल जाइए कि यहाँ पे कोई लाइन है। पहले सिंपल इमेजिन कीजिए कि आपका यहाँ पे जितने भी रेड वाले किए गए हैं फिर से अंडरलाइन, वो ही आपका केवल फिगर दिया गया। तो यहाँ पे कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 5 स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला जो आया है, बड़ा वाले को अब हम लोग भूल जाते हैं कि बड़ा वाला, अब हम लोग को कोई भी लाइन यहाँ पे दिया गया है, केवल हम लोग को इसको याद रखना है, ब्लू वाले लाइन को। तो यहाँ पे ब्लू वाले लाइन से यहाँ पे एक हमारा एक बेसिक फिगर हम लोग का यहाँ से बन रहा है। तो इसमें कितने फिगर हो जाएंगे? तो इसमें 5 हो जाएंगे। अब हम लोग का अब हमारा और कोई फिगर बन रहा है ज्वाइन करने पे। तो अब हम लोग दोनों फिगर को, जो ब्लू वाला फिगर है और जो रेड वाला फिगर है, दोनों को ज्वाइन करके इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। क्या और कहीं भी स्क्वायर बन रहा है? थोड़ा इमेजिन इसमें करना। रीजनिंग क्या है आपका, ट्रिक से ज्यादा आप अगर उसमें इमेजिन कर लेते हैं तो आप बहुत सारे ट्रिक से बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग इमेजिन करते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे इन दो फिगर को ज्वाइन करके एक बड़ा सा फिगर तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, मतलब वो हमारा बड़ा में ही काउंट हो गया। और ये ब्लू वाला हम लोग का, ये जो ब्लू वाला बॉक्स है वो तो पहले ही काउंट हो चुका है। क्या ये हम लोग का ये जो एरिया है, क्या ये हम लोग का स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारा स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग का और कोई कहीं से बन रहा है लाइन से ज्वाइन करने पे? तो कहीं भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा आया, यहाँ से 5 आया और यहाँ से क्या आया, 5 आया। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे कोई स्क्वायर काउंट करना आप लोग सीखे या नहीं। और भी आगे क्वेश्चन है, लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए। और किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बता दिया जाएगा। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बताएंगे, और जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रायंगल टफ लगता है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। उसमें भी क्या, जितना बड़ा आपको फिगर दे दिया जाए एग्जाम में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। छोटा छोटा ट्रायंगल में आप लोग सब लोग क्या कीजिए, उसको तोड़ लीजिए। उसके बाद तो आराम से बहुत ही इजी, एकदम हलवे की तरह उसको बना लेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। ट्रायंगल पे भी आएंगे,
देखिएगा, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसमें स्क्वायर काउंट करके बताना है। मेशी का आ भी गया है 9। आंसर नहीं बोलना था लेकिन बोल दिए, चलिए कोई बात नहीं, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, पता नहीं। जल्दी से बताएंगे ऐप वाले। 9 9 सभी लोगों का 9। बहुत लोगों का 9 आ भी चुका है, बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं 9 आता है या फिर दूसरा आंसर आता है। कहीं 6 तो नहीं आ रहा है, या 7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। देख लेते हैं। पहले इसको क्या करना है, हम लोग को बेसिक फिगर में तोड़ना है। तो पहले हम लोग को यहाँ पे पहले देखिए, बेसिक फिगर में तोड़ने से अच्छा आपको यहाँ पे जब बड़ा बड़ा बॉक्स का मतलब यहाँ पे आपको ऐसा वाला काउंट करना है, अभी सिखाए थे। बेसिक फिगर है यहाँ पे, बेसिक फिगर में तोड़ने से अच्छा है आप लोग यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको ऐसे काउंट करने बताए थे, 1 2 3 लिखिए, और यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 के ऊपर 1 दिया गया है, तो 1 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, तो 3 के इधर क्या है हम लोग का 2 है, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 फिगर तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा एक्स्ट्रा लाइन कौन कौन सा है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये एक एक्स्ट्रा लाइन दिया गया है इसमें। और कौन सा एक्स्ट्रा लाइन है, एक ये एक्स्ट्रा लाइन है, फिर हमारा ये सारे एक्स्ट्रा लाइन है। अब हमारा यहां से कितने स्क्वायर बन रहे हैं, ये लाइन के आने के कारण और कोई स्क्वायर बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। कौन सा स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का एक स्क्वायर बन रहा है। तो एक स्क्वायर तो हम लोग का यहाँ पे हो गया, तो एक साइड में हम लोग लिख लेंगे। और कोई भी स्क्वायर बन रहा है, तो और किसी के कारण यहाँ पे तो हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल तो हम लोग को काउंट नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर काउंट करना है। और कोई स्क्वायर हो रहा है, अगर ये बीच से लाइन भी जाता है, तो ये तो हम लोग का एक ट्रायंगल का शेप दे रहा है, मतलब ये भी स्क्वायर नहीं है। मतलब यहाँ से कितने स्क्वायर बने, 1 बने। तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, अच्छा ABC ऊपर लिखा गया था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग C हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आंसर नहीं होगा। टीचरिंग आपका 6 आ रहा है, मतलब कि आप एक बार फिर से वीडियो को स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले इसको बेसिक फिगर में आपका तो 6 तो हमारा यहाँ पे यहीं पर से हमारा 8 आ गया। जो भी हमारा आंसर होता वो 8 के ऊपर होता, या तो 9 होता या तो 10 होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। रोशनी 9 बिल्कुल सही है। मैथ्स का भी सी बिल्कुल सही है। प्रिया, शिवानी, राहुल, कार्तिक बिल्कुल सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और ये आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन आपका टाइम जितना है 1 आवर, आपको कल से 1 आवर ही लिया जाएगा, लेकिन आज आप लोग इतना ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कीजिए। आज हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग का आज क्लास छोटा ही रखा गया है। इसके बाद आपका जो 5 से 6, देखिए ऐप वाले का लिए बहुत बेनिफिट है। कैसे, तो 4 से 5 आप यहाँ पे ऐप में पढ़ लीजिए कोर्स, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो 5 से 6 आपका प्रैक्टिस भी होता है, वो भी यूट्यूब पे होता है। इसमें ऐप पे आने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे आप लोग आके कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। सूरज का आ भी गया है, और किन्हीं का जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। कुणाल का ऑप्शन नंबर डी। अजीत, अजीत का आया है, क्या लिखे इतना हिंदी। निरंजीत का आया 9। इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसमें हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर काउंट करके बताना है। तो देखिए पहले तो हम क्या बताए थे, इसका पहले बेसिक फिगर में जोड़ तोड़ना है। तो ये हम लोग अब क्या है, एक बेसिक फिगर है, इसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 5 स्क्वायर हो जाएंगे। फिर हमारा एक कहाँ पे बन रहा है, तो एक हम लोग का ये भी फिगर बन रहा है, तो इसमें भी कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 5 स्क्वायर। फिर हमारा और बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी हम लोग का क्या है, एक बेसिक फिगर है, और बेसिक फिगर में हमारे कितने स्क्वायर होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं। जो जितना बन रहा है उतना पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने हम लोग का, यहाँ भी 5 आ गया। अब हम लोग का कितना आना चाहिए, 5 5 5 और 5, सभी को ऐड करेंगे तो 5 कितने बार है हम लोग का, 4 बार है।
इसका मतलब क्या होगा कि 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा। और देखिए अब हम लोग जब इसको बेसिक फिगर को काउंट किए तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये वाला जो बॉक्स है बेसिक फिगर में, ये जब दोनों ये दो फिगर को आपस में ज्वाइन किए तो ये जो हमारा जो बॉक्स है इन दोनों में ये वाला हम लोग का दो दो बार काउंट हो गया, एक बार इसमें भी काउंट हो गया और एक बार इसमें भी काउंट हो गया। वैसे ही यहाँ पे जब ये दो फिगर को आपस में जब हम लोग काउंट करेंगे तो ये वाला फिगर भी हमारा क्या हो गया, एक बार फिर से काउंट हो गया। फिर हम लोग का यहाँ पे इन दोनों को जब हम लोग काउंट किए तो ये वाला दो दो बार काउंट हो गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, एक एक बार हम लोग को कम काउंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे कितने बॉक्स हम लोग को दो बार काउंट हो चुके हैं, तो वो एक दो और तीन बॉक्स हम लोग को कम काउंट हो चुके हैं। तो कितना हो गया हम लोग का 17 हो गया। अगर हम लोग का यहाँ पे तो करेक्ट आंसर 17 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा फिगर दिया जाए, यहाँ पे बहुत सारा हम लोग का क्या रह जाता, स्क्वायर रह जाता, और उसमें हम लोग का बहुत सारा यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे बहुत सारा स्क्वायर दिया रहता और बहुत सारा कॉमन रहता, तो उसमें पता कैसे चलता कि कितना माइनस करना है। इतना तो पता चल गया कि जितने बॉक्स है 1 2 3 4, 5 को क्या करना है 4 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस कितना करना है, तो देखिए नंबर ऑफ बॉक्स कितना है, यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे दूसरा बॉक्स है, यहाँ पे तीसरा है और ये चौथा बॉक्स है। कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स है। उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 1 करते कितना आता है, 3 आता है, मतलब 20 माइनस 3 कर देना है, तो कितना आ गया 17 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। प्रैक्टिस वाले पे लाइव आते हैं। बस ये हम लोग का लास्ट ही क्वेश्चन था, एक बार फिर से पहले पूछ लेते सभी लोगों को समझ में आया या नहीं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। तो जल्दी से एक बार बताएंगे ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया या 17 कैसे आया। पहले देखिए बेसिक फिगर कितने हैं, तो 1 2 3 4 बेसिक फिगर है, तो 5 मल्टीप्लाई 4 हो गया, कितना हो गया 20। अब माइनस करना है क्योंकि ये दो दो बार काउंट हो रहा है, ये दो फिगर में क्या हो रहा है, दो दो बार हमारे का ये वाला फिगर काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 बार हमारे क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या करना है, -3 करना है। अब हम लोग का बहुत सारा अगर बॉक्स दिया रहता तो इसमें हम लोग का क्या हो जाता, इसमें हम लोग का क्या हो जाता, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हम लोग का अगर फिगर दिया रहता तो उसमें हम लोग कितना माइनस करते, तो इसमें हम लोग को कितना माइनस करना, जितने भी नंबर ऑफ बॉक्स है, यहाँ पे कितने बॉक्स है 1 2 3 4, उसमें से सिंपली यहाँ पे एक माइनस करके 3 माइनस करना। अगर यहाँ पे 6 से 7 बॉक्स रहता तो उसमें आप लोग देखने थोड़ी ना बैठते कि कितने कॉमन है टोटल, उससे बढ़िया बॉक्स काउंट कीजिए टोटल कितने बॉक्स है। अगर 7 बॉक्स आ रहा है तो उसमें -6 करना है। फिर हमारा अगर 8 बॉक्स हो रहा है तो उसमें से -1 करके हम लोग मतलब 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं। अगर 10 रहता है तो उसमें हम लोग -9 करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 17 बिल्कुल सही आंसर है, ऐप वाले सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये आज का जो सेशन था वो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो सके। और ये जो आपका डेमो बैच है वो केवल 1 से 2 दिन तक ही चलेगा। तो आप लोग जिनको भी इनरोल करना है जल्दी से इनरोल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले देख लीजिए आपको यहाँ पे प्राइस क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे जिनको भी एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बैच का नाम आप लोग देख लेंगे इनरोल करने से पहले कौन से बैच में इनरोल कर रहे हैं, तो वर्दी बैच 3.0 है। और यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ, यहाँ तक कि आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसका जो वैलिडिटी है वो आप लोग का 12 मंथ का है। और यहाँ पे जो कोर्स फी देख सकते हैं कितना है 149, लेकिन जैसे ही आप इसमें कूपन कोड GD50 लगाएंगे तो ये प्राइस घटकर कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। वैसे ही मैथ स्पेशल बैच में भी आप लोग कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा और इसमें जैसे ही आप GD50 कूपन कोड लगाते हैं तो प्राइस घटकर कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। तो जिनको भी इनरोल करना है जल्दी से इनरोल कर लीजिए। ये ऑफर कुछ ही दिनों तक के लिए, बहुत सारे लोग इनरोल भी हो चुके हैं और लिमिटेड सीट ही है, तो जल्दी से आप लोग इनरोल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सभी लोगों को। और यहाँ पे जितने भी ऐप वाले लोग हैं जल्दी से एक बार अगर आप प्रैक्टिस बैच भी करना चाहते हैं तो 5 से 6 आप यूट्यूब पे आ जाइए प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सभी लोगों को। अभी जस्ट आपका 2 से 3 मिनट में आपका फिर से क्लास स्टार्ट होगा यूट्यूब पे, तो थैंक यू।